एनिमल वाला करना था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल, क्या क्या एनिमल लोग अडेप्ट किए हैं, ठीक। ये कंगारू रैट ना, ये क्या किया है, ये अडेप्ट जो है हॉट कंडीशन में किया है, ठीक ना, डेजर्ट। तो ये क्या करता है, अब इसका यूरिन जो है एकदम कंसंट्रेटेड रहता है, लिक्विड ही नहीं रहता है ना, यूरिन जो है लिक्विड ही नहीं रखता है। और क्या कहते हैं, इसको जो वेस्ट जो वाटर बताएं कहाँ से मिल रहा है, वाटर इसको कहाँ से मिलता है, 10% जो है इसको फूड से मिलता है, जो खाया है फूड से, और 90% कहाँ से मिलता है, जो बायोलॉजिकल क्या कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें वाटर का प्रोडक्ट रहता है, तो वहां से उन लोग को क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक। तो वो एक अडेप्टेशन है। और डेजर्ट लिजर्ड क्या करते हैं, जब इन लोग को ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, सन में जाते हैं, सन के तरफ जाते हैं। और इन लोग को अगर ज्यादा ही ठंडी लगी तो ये लोग जो है क्या करते हैं, अगर ज्यादा गर्मी लगी तो नीचे चले जाते हैं, ठीक, बर्रों में। और मैमल्स क्या है कि कोल्डर रीजन में मैमल्स का ईयर शॉर्ट रहता है और लिम्ब शॉर्ट रहता है, किस वजह से, किस लिए, हीट लॉस को क्या कहते हैं मिनिमाइज करता है। तो ये इस लॉ, इसको क्या बोलते हैं, एलेंस रूल, ठीक। और ये एक्वाटिक एनिमल जैसे क्या है, सील, इनके पास क्या रहता है, फैट रहता है स्किन के बिलो, तो ये इंसुलेटर जैसा काम करता है और हीट लॉस रिड्यूस करता है, ठीक। और नेक्स्ट जो है ह्यूमंस लोग, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है, उल्टी लगने लगती, बहुत हाई में जाते हैं तो उल्टी लगने लगती है, हार्ट जल्दी जल्दी वो करता है, धक धक होता है। तो क्या कहते हैं, तो वहां पे किस वजह से ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर में कम ऑक्सीजन रहता है, ठीक। उसके बाद हम लोग का बॉडी जो है अडॉप्ट करता है, कैसे करता है, रेड ब्लड सेल जो है ज्यादा प्रोडक्शन होता है और बाइंडिंग अफिनिटी हीमोग्लोबिन से कम हो जाती है और ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो जाती है, बस इतना ही, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं पॉपुलेशन, ठीक। हम लोग सिलेबस में यही है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है ढेर सारे जुट के है, हाँ, तो उसको क्या है, वो पॉपुलेशन एक एरिया में बसे हुए हैं, ठीक। और हम लोग का पॉपुलेशन का बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक। और एट्रीब्यूट क्या है पॉपुलेशन का, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। एट्रीब्यूट पूछे जाए तो क्या क्या बोलोगी तुम लोग, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन डेंसिटी। तुम्हारा जो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, अगर देखे जाए ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, अगर पूरे पॉपुलेशन को लेके देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ रेट, हाँ। तो बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ भाई टाइम टेकन, कितना पीरियड है, उस पीरियड में कितने लोग हुए हैं, ठीक। और या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, मतलब कि अगर कहीं जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, ये शेप क्यों आ जाता है आप लोग, अभी 2023 चल रहा है, ठीक। सोच लो ये क्या कहते हैं, 25 तुम्हारे क्लास के बच्चे, नहीं क्लास के बच्चे नहीं बोले जाए, एक हॉस्पिटल में, यही वाला आदर्श वाले हॉस्पिटल में 25 बच्चे जो है पैदा हुए हैं 23 में, और 2022 में कितने बच्चे थे, 20 पैदा हुए, ठीक। तो हम लोग का बर्थ रेट क्या होगा, फाइनल क्या है, ये है, हाँ। ये एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा है हमें, हाँ चलो। और उसके बाद 22 में कितने थे, इनिशियल कितने थे, 20 थे, और क्या कहते हैं इनिशियल कितने थे, 20 थे, तो कितना होगा बर्थ रेट, 5/20, 1/4, तो इतना हम लोग का बर्थ रेट, अगर ऐसे देखे जाए ये एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या रहता है, डेथ रेट। तो डेथ रेट क्या रहता है, ये यही सेम है, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा इसमें, ठीक ना। इनिशियल पहले कितने थे, फाइनल कितने हुए,
और उसके बाद इनिशियल से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डेथ रेट क्या होता है, इंडिविजुअल तो डेथ मरते हैं ना, क्या कहते हैं, दफनाए जाते हैं ना। पॉपुलेशन में देखे जाए तो क्या हम लोग स्टडी करते हैं, डेथ रेट्स स्टडी करते हैं, ठीक। और सेक्स रेशियो क्या होता है, फीमेल्स रेशियो बिटवीन फीमेल्स और मेल्स, वो हम लोग का सेक्स रेशियो होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या होता है, कितने स्पीशीज हैं एक जगह में, ठीक। हम लोग कैसे वो चीज पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहला है नंबर से, हम लोग काउंट कर देते हैं नंबर और उतने जगह का एरिया जानते हैं और हम लोग को मिल जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पहला वो है। नेक्स्ट बायोमास, अगर देखो कि ग्रास है ना और एक बैनियन ट्री है, तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा किसका जो पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता चलेगा, तो तुम लोग क्या करोगी, वेट लोगी, ड्राई वेट या फ्रेश वेट, ठीक, इसका बायोमास लेकिन इसी को बोलते हैं बायोमास से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना, ड्राई वेट और फ्रेश वेट या वेट वेट, ड्राई करके उसको वेट करना, फ्रेश है वैसे ही वेट कर लेना, ज्यादा जो है हम लोग को इससे पता चलता है ड्राई वेट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, ये कैसे होता है, हम लोग जो बैक्टीरिया का पेट्री डिश में ढेर सारा बैक्टीरिया रहता है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो यहाँ पे है, ठीक, ढेर सारे बैक्टीरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इस एरिया का देख लिए और काउंट कर लिए कितने हैं, और वो एरिया का काउंट कर लिए, एरिया कितना है, ये एक मेजरमेंट रहता है उतने एरिया का, तो क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी वैसे निकाल लेते हैं एक एरिया का। तो ये चीज जो है हम लोग बैक्टीरिया में रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इनडायरेक्ट काउंट, ये क्या होता है कि फॉरेस्ट में लॉयन का क्या करोगी, लॉयन के पीछे पीछे काउंट करोगी, ये 1 है 2 है 4 है 5 है, ऐसे तो नहीं ना करोगी, नहीं कर सकती हूँ, तो क्या करती हूँ, उसका जो है जो मार्क है, फुटप्रिंट है, वो जो है कितना है वो काउंट करोगी, इनडायरेक्ट मेथड। या तो फिर वो सब एनिमल का पग मार्क्स ना, फुटप्रिंट मतलब कि, या तो फिर उसका क्या एक और चीज देख सकती है, कोई बता सकता है क्या चीज और इनडायरेक्ट काउंट में देख सकते, फीकल मैटर ना, सिंपल फीकल मैटर, उन लोग डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में नहीं आ सकती तो क्या करोगी, यही सब देखोगी, हाँ, तो उसी से जो अंदाजा लग जाएगा कि कितने नंबर्स, ठीक। समझ में आया इतना, मरिया और सना? हाँ मैम, ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं, चलो अब नेक्स्ट जो है हम लोग जाते हैं ग्रोथ मॉडल, ठीक ना। 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल है, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक जो है क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, ठीक। तो अब पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा है कि अनलिमिटेड रिसोर्स मिलेगा, और इसमें जो है हर एक स्पीशीज अपना बायोटिक पोटेंशियल रीच करेगा। बायोटिक पोटेंशियल मतलब क्या, एक स्पीशीज का जितना भी रिसोर्स डालते जाओ वो उसका क्या है, वो बायोटिक पोटेंशियल है, ठीक। देखो, अरे एक चीज पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले ये बताना था ना, अरे हम तो ये भी एज पिरामिड, चलो एज पिरामिड करते हैं, उसके बाद वो करते हैं, ठीक। एज पिरामिड करते हैं, तो एज पिरामिड क्या है, हम लोग का इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, एक रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव कैसे हैं, जो बच्चे लोग हैं, ठीक, 11 से 12 सोच लो, 11 से 12, और रिप्रोडक्टिव 12 के बाद के लोग अप टू मेनोपॉज ना, कितना 40 50 इतने तक, उसके बाद 50 के बाद के लोग क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक। तो इसमें देखो कि ये पॉपुलेशन है, ठीक, अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन है, डिपेंडिंग अपॉन ये कितने नंबर्स के लोग हैं, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो देखो इसमें देखो प्री रिप्रोडक्टिव एक्सपैंडिंग वाले में प्री रिप्रोडक्टिव
के लोग जो चिल्ड्रन हैं वो ज्यादा है ना, येलो वाला ज्यादा है। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव में कम है, उससे कम है, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव में और भी कम है। ठीक, तो ये देखो ये कैसा पिरामिड लग रहा है, कैसा पिरामिड लग रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड लग रहा है ना, पिरामिड ट्रायंगुलर शेप है ना। तो ऐसा पॉपुलेशन जो कहाँ पे देखे जाता है, ऐसा पॉपुलेशन जहाँ पे चिल्ड्रन ज्यादा हो और रिप्रोडक्टिव वाले एज के भी लोग जो है क्या है, कम है थोड़ा चिल्ड्रन के हिसाब से, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव के लोग बहुत कम हो, तो वैसा जगह कहाँ पे पाया जाता है बताओ, वैसा जगह कहाँ पे पाया जाता है, वैसा कंट्री कहाँ पे पाया जाता है? मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। क्या क्या क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए। अच्छा फिर से रिपीट करें, ठीक है बोल रहे हैं। तो ये पिरामिड, ये पॉपुलेशन ऐसा है कि चिल्ड्रन लोग ज्यादा हैं और अडल्ट लोग कम हैं, तो ऐसा पॉपुलेशन कहाँ पे पाया जाता है, किस कंट्री में पाया जाता है बोलो? और चिल्ड्रन लोग ज्यादा होंगे तो मतलब कि क्या होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो धीरे क्या कहते हैं, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वो जो बच्चे हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी, इसमें पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी। हाँ इंडिया, तो इसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बर्थ रेट ज्यादा है देन डेथ रेट। ठीक, ऐसे पॉपुलेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन, या इसको क्या बोलते हैं, कौन सा शेप है इसका, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का ये है, ये देखो इसमें क्या है कि चिल्ड्रन लोग और हम लोग का क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव वाला जो थोड़ा सेम है, और डेथ रेट थोड़ा क्या है, कम है। ठीक, कंपेयरिंग टू दी क्या चिल्ड्रन वाला बर्थ रेट वाला। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे जैसे ये क्या कहते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ वैसे खत्म भी हो रहा है, खत्म भी हो रहे हैं, जैसे बढ़ रहे हैं वैसे खत्म हो रहे हैं, तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। तो ये पॉपुलेशन कैसा है, स्टेबल है, ये पॉपुलेशन स्टेबल है। और कहाँ पाया जाता है ऐसा पॉपुलेशन, डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक, जैसे यूएस है, ठीक, तो वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट सेम रहता है, जितने मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं। ठीक, स्टेबल पॉपुलेशन है। ये इसको क्या बोलेंगे, ये वाले शेप को क्या बोलेंगे, बेल शेप। ठीक, और तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा बेल शेप कौन सा है, पिरामिडल कौन सा है। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ऑन, ये कैसा होता है, इसमें चिल्ड्रन जो है कम है, ठीक ना, चिल्ड्रन जो पैदा जो हो रहे हैं ना वो बहुत कम हो रहे हैं, और जो डेथ रेट भी कम है, बीच के पॉपुलेशन में ज्यादा। ठीक, तो ये अर्न टाइप है, तुम पॉट देखिए वैसा करके जो रहता है शेप, यहाँ पे ज्यादा होता है फिर यहाँ पे कम होता है। ठीक, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे कम, उसी को अर्न बोलते हैं। तो अर्न शेप, तो इसमें क्या होता है, डेथ रेट ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू बर्थ रेट। ये कैसा है, ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये जापान में पाया जाता है। ठीक, समझ में आई इतना? हाँ मैम। चलो हम लोग के पास 3 को है, पिरामिड, एज पिरामिड, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या क्या चीज है, एक हम लोग का नैटालिटी है। नैटालिटी क्या होता है, बर्थ रेट। ठीक, पॉपुलेशन में कितने ऐड होते जा रहे हैं, क्या ऐड होते जा रहे हैं, तो उसको नैटालिटी बोलते हैं। मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट्स ना, कितने लोग जो है मर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग का क्या है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, एक पॉपुलेशन में कहीं से आना। ठीक, तो वो क्या होगा, इमिग्रेशन, आना, इन, तो इमिग्रेशन। और क्या कहते हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, और ये इमिग्रेशन ये ई वाला है और ये आई वाला है। ठीक, इमिग्रेशन क्या होता है, एग्जिट, यहाँ से निकल जाना, पॉपुलेशन से निकल जाना। ठीक, तो हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, एन जो है क्या है, एन क्या है हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, हाँ यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी। टी जो है हम लोग का क्या है, टाइम। बी क्या है, बर्थ रेट। और आई क्या है, इमिग्रेशन है।
डी क्या है, डेथ रेट, ई क्या है, इमिग्रेशन है, और एन T+1 क्या होगा, पॉपुलेशन, किस टाइम पे, इतने टाइम पे, ठीक, कोई भी टाइम पे T+1 टाइम पे क्या होगा, पहले 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 क्या था, टी था, टाइम टी पे था, अब उसके बाद और क्या कहते हैं, कोई और टाइम पे लेंगे, मतलब कि एक और मतलब कि टाइम पीरियड एक और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, T+1, ठीक, तो T+1 में क्या होगा हम लोग का, पहले इनिशियल हम लोग का क्या था, एनटी था, पहले उतना था, अब जो है T+1 टाइम पे कितने होंगे, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, पहले तो कितना था, एनटी था, ठीक, एनटी तो रहेगा ही, मतलब कि जो पॉपुलेशन है उतने तो रहेंगे, ठीक, अब क्या है कि हम लोग का कैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, बर्थ रेट से बढ़ता है और इमिग्रेशन से बढ़ता है, तो B+I, और पॉपुलेशन किससे घटता है, माइनस किससे घटता है, डेथ रेट और इमिग्रेशन से घटता है, ठीक, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग को पता चल जाएगी, ठीक, समझ में आया ये वाला, ये फॉर्मूला है, कोई भी टाइम पीरियड का पता चल जाएगा, अगर 2022 में 1000 डेंसिटी है, सोच लो 1000 है, तो क्या होगा, 2023 में क्या होगा, T+1 क्या होगा, पहले था 1000, हम लोग को पता चला कि बर्थ रेट 50 था, इमिग्रेशन कितने लोग आए हैं वहां पे, ये वाराणसी में कितने लोग आए हैं, सोच लो कितने लोग आए हैं, 85 लिखे, हाँ इजी होगा कैलकुलेशन में ठीक है 50 कर देते हैं, ठीक, डेथ रेट 10 लोग मर गए, चलो ठीक, और उसके बाद यहाँ से वाराणसी से गए कितने लोग, 10 लोग, ठीक, तो हम लोग का 2023 में कितने होंगे, पहले जो है पिछले साल कितने थे, 1000 थे, तो अब बर्थ रेट कितना था, कितना हुआ है इस बार, 50, और उसके बाद इमिग्रेशन कितने लोग आए हैं, 50, ठीक, माइनस डेथ रेट कितना है, 10, -10, ठीक, तो मतलब 100 माइनस 20 कितना होता है जी, 100 माइनस 20 80, तो कितने होंगे, 1080, ठीक, तो इससे हम लोग को पता चल गया, समझ में आया, किसकी वैल्यू, एनटी की वैल्यू हम लोग के पास 1000 थी, पहले वाली वैल्यू, इनिशियल हम लोग क्या रखे थे, 2022 रखे थे, तो उसका क्या था, उसकी डेंसिटी कितनी थी, 1000, ठीक, समझ में आया इतना, हाँ मैम, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, ग्रोथ मॉडल, तो दो टाइप की ग्रोथ मॉडल हैं, एक जो है क्या है हम लोग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, तो हम लोग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स मिलता है और हर एक स्पीशी अपना बायोटिक पोटेंशियल रीच कर लेती है, तो हम लोग का बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सब चीज दे दे, अच्छा कंडीशन, अच्छा मतलब कि बायोटिक फैक्टर सब कुछ मिल गया, तो वो कितना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, ठीक, तो बायोटिक पोटेंशियल R से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, B-D, तो मतलब कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है, बायोटिक पोटेंशियल, ठीक, तो ये वाला कैसा है, यहाँ पे देखो कि ये डायग्राम देखो, हम लोग का ये इस साइड हॉरिजॉन्टली टाइम है और ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कितने टाइम में कितने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, कितना हो रहा है, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है ना कि ये सीधे ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो ये इसे क्या बोल रहे हैं, जे शेप्ड कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक, ये वाला अगर नेचर में देखे जाए तो ये ग्रोथ कर्व पॉसिबल है, क्यों हाँ क्यों नहीं, कौन सबसे पहले स्टार्ट करेगा, मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए।
नेचर में ये वाला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये पॉसिबल है? नहीं। तो अब सना बोलू, सना जी। यस हाँ, मेरा क्वेश्चन सुनी सना जी? यस मैम, सुने हैं। हाँ तो बताओ। नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि बढ़ते ही जा रहा है ये। और मरिया तुम बताओ। नहीं होगा। नहीं होता है। पर एक पर्टिकुलर सीजन में क्या कहते हैं, हम लोग इंसेक्ट देखते हैं कि ढेर सारे पाए जाते हैं ना, तो उस वक्त उन लोग का ग्रोथ कर्व क्या फॉलो करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे कि रेनी सीजन में हम लोग क्या पाते हैं, मॉस्किटो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो उस वक्त उन लोगों को क्या मिलता है? रिसोर्स, अनलिमिटेड रिसोर्स मिलता है। तो क्या होता है, वो लोग फट से बढ़ जाते हैं, तो अपना बायोटिक पोटेंशियल रीच करते हैं ना। तो ऐसे जाता है उन लोगों का ग्रोथ, ऐसे ऐसे जाता है, फट जैसे ही खत्म बर्स्ट हो जाता है। फिर से जब रेनी सीजन आया गया, उसके बाद रेनी सीजन खत्म, फिर खत्म वो लोग। ठीक, इंसेक्ट लोग का ऐसा ही वो होता है। तो ये वाले पॉपुलेशन जो रहता है, बताओ ये वाले जो स्पीशीज जो ये वाले ग्रोथ कर्व को फॉलो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कर, क्या ये डोमिनेंट हो पाएंगे? नहीं ना, कभी नहीं ये लोग डोमिनेंट हो पाएंगे। ये लोग क्या कहते हैं, जिंदा होंगे खत्म होंगे, जिंदा होंगे खत्म होंगे। तो मतलब कि इन लोग का वेरिएशन है, इन लोग का स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये लोग स्टेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोग का डोमिनेंस वो अदर स्पीशीज से डोमिनेंस शो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इनमें कौन कौन सा फेज है? पहले जो देखो यहाँ पे लैग फेज है, स्टार्टिंग वाला। पहले रिसोर्स मिला, आए ना, उसके बाद इन लोग को रिसोर्स मिला, देखिए अच्छा अच्छा ये सब चीज है, हाँ 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 चलो। अब उसके बाद वो लोग खाना शुरू किए, और खाना शुरू किए यहाँ से लैग फेज में, और उसके बाद वो लोग रिप्रोड्यूस करने लगे, लॉग फेज। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। तो यही दोनों है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ठीक, और ये वाले स्पीशीज जो ये फॉलो करते हैं वो लोग डोमिनेंस शो does not, species does not, अरे ये पूरा लिखना पड़ेगा, species does not show dominance। ठीक, ये हुआ जो। तो अब इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, फॉर्मूला देख लो क्या है इस ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला। डिफरेंशियल में क्या होगा, dn by dt इज इक्वल टू d माइनस डी एन। एन हम लोग का क्या है, पॉपुलेशन साइज है। T क्या है, टाइम है। B क्या है, बर्थ रेट। D क्या है, डेथ रेट। हम लोग जानते हैं B माइनस डी क्या होता है। B माइनस डी क्या होता है, हाँ B माइनस डी क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R। तो dn by dt इज इक्वल टू R बाय R n। ठीक, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। हम लोग का एन टी क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम टी। एन जीरो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। ई जो है हम लोग का मैथमेटिक वाला इक्वेशन रहता है ई। और आर क्या है हम लोग का, आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल। आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ तुम लोग, हम रिपीट कर रहे हैं, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। हाँ, पर उसका मीनिंग क्या होता है? मैम कितने पैदा हुए ये जानने के लिए यूज करते हैं ना। हम क्या कहते हैं, कितना सोर्स, पूरा रिसोर्स दे दिए जाए तो वो लोग कितना रिप्रोड्यूस करे, अपना मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करे, तो वो उसे बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। हर एक स्पीशीज का अपना अपना बायोटिक पोटेंशियल होता है। ठीक, चलो ये तो इक्वेशन है, अपना याद कर लेना। ठीक, क्योंकि तुम लोग का ये नहीं आएगा ना ऑर्गेनिज्म, तो पॉपुलेशन एकदम सही से पढ़ के जाना। तुम लोग का लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला कर्व और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व तो आना ही आना है, कुछ चीज में से आना ही आना है, क्योंकि तुम लोग का इसमें ऑर्गेनिज्म हटा दिए गया है, तो पॉपुलेशन में तो यही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लॉजिस्टिक मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें रिसोर्स जो है लिमिटेड
मिलता है। और ये रियलिस्टिक, मतलब कि ये अभी जो सिचुएशन है उसमें चल रहा है, ठीक। ये रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है, ये नेचर में यही ग्रोथ कर्व चलता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, उसमें क्या था, बायोटिक पोटेंशियल था, है ना। इसमें एक और एक्स्ट्रा आया है, क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है, कितना इंडिविजुअल एक जगह को सपोर्ट कर सकते हैं ना, एक जगह में कितने इंडिविजुअल रह सकते हैं, सपोर्ट हो सकते हैं, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स में भी वो लोग रह सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि हम लोग का क्लास में देखते हैं ना, क्लास का कैरिंग कैपेसिटी, सोच लो तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 51, ज्यादा है ना। कुछ कोई कोई स्कूल में ऐसा होता है ना कि टोटल स्टूडेंट वो लोग जो है क्या कहते हैं, कम, कोई लिमिटेड नंबर्स में रखते हैं, ठीक ना। जैसे कि 20 हम मेरे क्लास का कैरिंग कैपेसिटी 20 है, ठीक ना। और अगर 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 मेरे पास जो है, जो स्टूडेंट्स जो आए हैं वो जो है कैरिंग कैपेसिटी से कम आए हैं, सोच लो 5 है, तो हम मेरा जो है ग्रोथ रहेगा, ठीक। मतलब कि ढेर सारा रिसोर्स 5 लोग को बस हम देंगे, 5 लोग को बस हम स्टूडेंट्स को बस पढ़ाएंगे, तो ज्यादा हम फोकस करेंगे ना, तो जो है उन लोग का ग्रोथ होगा ना। नेक्स्ट हम लोग, अगर मेरे क्लास में 20 ही आ गए तो ग्रोथ जो है जितना होना है उतना ही होगा, ज्यादा नहीं होता है, सारे लोग को एक बराबर मिलेगा। और अगर मेरे क्लास में 25 आ गए तो मेरा जो कैरिंग कैपेसिटी था वो 20 बस था, 5 और एक्स्ट्रा आ गए तो क्या होगा, मेरा जो ग्रोथ होगा स्टूडेंट्स का वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि रिसोर्सेस जितना थे उतने स्टूडेंट्स को तो दे दी, अब और ज्यादा लोग आ गए तो क्या होगा, वो रिसोर्स कम रहेगा, तो ये पॉपुलेशन जो क्लास है वो क्या होगा, क्लास में जो स्टूडेंट्स है उन लोग की ग्रोथ कम होगी। वैसे ही पॉपुलेशन में भी क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरिंग कैपेसिटी रहता है, उतने रिसोर्स में उतना कैरिंग कैपेसिटी रहेगा। ये रिसोर्सेस क्या रहता है, हम लोग का बायोटिक फैक्टर रहता है और हम लोग का एबायोटिक फैक्टर रहता है ना। हम लोग का बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, जो प्रीडेशन है ना, वो भी एक इंटरेक्शन होता है, मतलब कि प्रे मार के खाना ना, वो प्रीडेशन हुआ। और वो उसके बाद जो हम लोग का वो भी रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी रहते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कोई ऐसा भी होता है कि मेरा रिसोर्स यूज कर रहे हैं, हमें इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोग को पर हमें हेल्प नहीं हो रहा है, तो वो भी एक इंटरेक्शन है, तो वो सब बायोटिक में जाता है, ठीक। और ये बायोटिक में क्या हो रहा है, हम लोग का क्या है, लैंड है, कितना लैंड है, कितना क्या कहते हैं फूड, कितना क्या कहते हैं एयर, कितना फ्रेश एयर है, और कितना वाटर, तो ये सब क्या हो रहा है, ये बायोटिक फैक्टर में। तो ये सब चीज जो है एक लैंड में लिमिटेड है, ठीक ना, लैंड में जगह में लिमिटेड है, तो इसको इतने लिमिटेड रिसोर्स में कितने लोग पैदा हो सकते, कितने लोग रह सकते हैं, हाँ, सरवाइव कर सकते हैं इतने लिमिटेड रिसोर्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आया? हाँ मैम। तो कैरिंग कैपेसिटी में अगर जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है क्या कहते हैं, कम है कैरिंग कैपेसिटी से, ढेर सारा रिसोर्स है और कम लोग हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है। और अगर कैरिंग कैपेसिटी ठीक से ज्यादा लोग आ गए तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, रिसोर्स कम रहेगा, तो लोग फाइट करेंगे, लोग मरेंगे, या डिसीज होगा, या कुछ भी होगा ना, खत्म हो जाएंगे उन लोग को, स्टारवेशन होगा तो वो लोग खत्म हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ गए तब, अगर लोग और कैरिंग कैपेसिटी
दोनों सेम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा। जितना रिसोर्स है उतने ही में मेरा खप जा रहा है। अब ज्यादा रिसोर्स रहेगा तभी ना हम रिप्रोडक्शन करेंगे, तभी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। समझ में आया? तो ये यहाँ पे 0 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट ये लॉजिस्टिक मॉडल का हम लोग देख लेते हैं कर्व। तो पहले क्या होता है इसमें, पहले लोग आए, लोग खाते हैं, तो लैग फेज होता है, लैग ना, अभी रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लैग फेज। रिसोर्स जैसे ही यूज किए क्या हुआ, उसके बाद लॉग फेज हुआ, मतलब कि रिप्रोडक्शन हुआ, फट से बढ़ा, तो क्या है वो एक्सीलरेशन फेज भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं उसको। ठीक, तो यहाँ पे बढ़ा, जैसे ही बढ़ा तो क्या हुआ, रिसोर्स कम हुए, रिसोर्स कम हुए तो क्या हुआ, थोड़ा क्या होता है, डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन वाला फेज आता है, कम कम होता है। ठीक, कम होने लगता है, तो वो रिसोर्स अगर कम हो जाता है तो ग्रोथ रेट जो है कम हो जाता है, डेथ रेट ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ग्रोथ रेट कम हो जाता है। ठीक, रिसोर्स यूज कर लिया गया ना, तो क्या कहते हैं, क्या होगा, रिसोर्स मिलेगा नहीं। इतने अच्छे से रह रहे थे हम, अचानक सब चीज चले जाए तो कैसा फील होगा, कैसा क्या होगा, सीधे जो है हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो डी एक्सीलरेशन फेज आएगा। उसके बाद देख रहे हैं अच्छा रिसोर्स कम होते ही जा रहा है, तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, तब हम लोग का ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, स्टेशनरी, फोर्थ वाला स्टेशनरी, फोर्थ फेज। तो ये कैसा कर्व है, एक सिग्मोइड कर्व। ठीक, तो देखो इसमें ये वाला हम लोग का क्या था, एक्सपोनेंशियल वाला था, घट से बड़ा, और ये वाला देखो लैग फेज, लॉग फेज ना, लॉग फेज, उसके बाद कम हुआ क्या होगा, डी एक्सीलरेशन फेज, और उसके बाद क्या है, ये कौन सा फेज है, लैग फेज, जो स्टार्टिंग का रहता है। ये वाला फेज क्या है बाबू लोग, बाबू लोग, बाबू लोग, ये देखो फ्री होगा। स्टेशनरी, जितना हम लोग का कैरिंग कैपेसिटी है उतना क्या है, हम लोग का नंबर है, n है। ठीक, ये देखो ये कैरिंग कैपेसिटी है, इसलिए ये स्टेबल है, स्टेशनरी फेज है। देखो इसका फॉर्मूला भी है, dn/dt Rn। आर क्या है हम लोग का, आर क्या है बाबू, पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल, करेक्ट, बहुत सही, एन, और उसके इनटू क्या रहेगा हम लोग का, हम लोग का k माइनस एन, पहले जो है हम लोग का लॉजिस्टिक प्लस जो है जो एक्स्ट्रा हुआ है लॉजिस्टिक, यहाँ तक लॉग था ना, ये वाला हम लोग सॉरी ये वाला क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था ना, इतना हम लोग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, इसलिए वही फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो है ये वाले का भी तो फॉर्मूला लिखना है, डी एक्सीलरेशन फेज और स्टेशनरी फेज का, तो वही है k माइनस एन बाई के, तो k जो है कॉमन हो जा रहा है, n बाई के हो जा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये क्या है हम लोग का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है, और ये जो है इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक, चलो हम ऐसे कर दें, कुछ इसमें डाउट है? नहीं मैम। चलो, अब नेक्स्ट जो है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है दो टाइप के स्पीशीज हो गए। ठीक, एक आर स्पीशीज हो गया, एक के स्पीशीज हो गया। तो आर स्पीशीज कैसे हैं भैया, आर जो है कैसे हैं, जो जब भी जो है कोई अपॉर्चुनिटी देख जा रहे हैं तो वो लोग क्या हो जा रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ ले रहे हैं, मतलब कि उसके बाद अपना ग्रोथ, अपना रिप्रोड्यूस करने लग रहे हैं। ठीक, तो ये आर स्पीशीज क्या है, अपॉर्चुनिटी सीकर्स। ठीक, तो वैसे स्पीशीज होते हैं, तो इनमें कैसा रहता है, अनस्टेबल एनवायरमेंट रहता है, और क्राउडेड जगह नहीं रहता है, ज्यादा क्राउडेड जगह नहीं देखते हैं ये लोग, ज्यादा क्राउडेड नहीं है, और क्या कहते हैं, इन लोग को रिसोर्स मिल जा रहा है तो वहां पे चले जा रहे हैं। ठीक, और कोई भी कैसा भी क्लाइमेट आ गया, कैसा भी हो गया, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक, पॉपुलेशन साइज इसके कैसे रहते हैं, वेरिएबल, बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं। ठीक,
और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये बॉडी साइज इसका कैसा रहता है, स्मॉल। ये आर स्पीशीज के जो बॉडी साइज रहता है, मच्छर उच्छर इंसेक्ट देखते हैं तो स्मॉल है, हम लोग के हिसाब से तो स्मॉल ही है ना। और उसके बाद इनके ऑफस्प्रिंग, इनके बच्चे कितने होते हैं, ढेर, हजारों गुना, हम लोग से ज्यादा ही होते हैं बच्चे। और उसके बाद इन लोग रिप्रोडक्शन जो है जल्दी कर लेते हैं। इन लोग का कोई हम लोग का जैसे कि रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है, मैच्योरिटी होता है, तब हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ये लोग अर्ली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। और इन लोग का लाइफ स्पैन कितना रहता है, शॉर्ट ना, मंथ, वीक, बस उतना ही रहता है, उसके बाद वो लोग खत्म हो जाते हैं। तो वो वैसे टाइप के स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आर स्पीशीज। ये आर स्पीशीज लोग कौन सा ग्रोथ कर्व फॉलो करेंगे, आर स्पीशीज कौन सा ग्रोथ कर्व फॉलो करेंगे, एक्सपोनेंशियल, बहुत सही, हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और देखो के स्पीशीज कैसे हैं, इन लोग को जो स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, जहां पे स्टेबल है वहां पे रहेंगे और क्राउडेड एरिया में रहेंगे, और ये प्रिडिक्टेबल जो कंडीशन है उससे अडेप्ट हुए हैं, ठीक। इन लोग का पॉपुलेशन साइज कैसा है, कांस्टेंट है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, जितने ज्यादा मरेंगे उतने ज्यादा जिंदा होंगे, ऐसे, ठीक ना, वो कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद इन लोग का बॉडी साइज कैसा है, लार्ज, और इन लोग के ऑफस्प्रिंग कैसे हैं, फ्यू, कम रहते हैं, ठीक। और रिप्रोडक्शन डिले रहता है, बाद में होता है रिप्रोडक्शन। और इन लोग का लाइफ स्पैन ईयर्स, बहुत ज्यादा ईयर्स तक रहते हैं, ठीक। तो ये के स्पीशीज कौन सा ग्रोथ कर्व फॉलो करते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, समझ में आया? हाँ मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला पढ़ना है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। बस ये टॉपिक कल जो है हम लोग का ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कोई डाउट है अभी? नहीं मैम। नो मैम।